कि वर्तमान व्यवस्था से हम खुश हैं या नहीं। अगर खुश नहीं है, फिर कैसी व्यवस्था इस देश में स्थापित करके हम अपने महापुरुषों के खोए हुए राजपाट को वापस ला सकते। ये मात्र एक विषय, कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, जो जिसके समझ में आए इस पर बहस करनी थी। तो साफ साफ जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, सभी साथी जो बैठे हैं सभी लोग जानते हैं, तमाम संगठन के लोग भी, कि इस भारत देश में दो किता की व्यवस्था है। एक मनवादी व्यवस्था है, एक बुद्धा की व्यवस्था है। चाहे अम्बेडकरवादी व्यवस्था कह लिया जाए या बुद्धा की व्यवस्था कह लिया जाए, दो ही व्यवस्था है। आज इस देश में मनवादियों की सरकार है, अम्बेडकरवादी इस देश में गुलाम है, बुद्धवादी इस देश में गुलाम है। ये दो व्यवस्था के लोग हैं, मनवादी की सरकार है और अम्बेडकरवादी बुद्धवादी इस देश में गुलाम है। ये कैसे शासन सत्ता में पहुंचे, इसी पर इस देश में बात चलनी चाहिए। और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं माननीय श्यामलाल गुरुजी को, जो संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर बात छेड़ने का काम आपने किया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरा निजी मानना है, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके हिंदूवादी व्यवस्था को स्थापित करके अपने आप को सत्ता पर स्थापित किया। लॉर्ड बुद्धा, जब आर्यों का आगमन हुआ तो लॉर्ड बुद्धा ने जो चीज भारत में निवास करने वाले मूल निवासियों को बताई और फिर से इस देश में सत्ता स्थापित की, और वही चीज तमाम महापुरुषों ने बता करके लोगों को जागरूक किया। और वही चीज 17 अगस्त 1932 को जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार भारत में हम लोगों को दिया, और 24 सितंबर 1932 का इसका विरोध पूना पैक्ट हुआ। कौन लोगों ने विरोध किया? वही आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, वही मनवादी व्यवस्था के लोगों ने विरोध किया। आज कौन लोग विरोध कर रहे हैं? मैं वो चीज इसलिए बता रहा हूं कि 100 साल पहले कौन दुश्मन था, आज कौन दुश्मन है। अगर वोट के अधिकार का विरोध इस देश के ब्राह्मण क्षत्रिय कर रहे थे, अर्थात मनवादी कर रहे थे, आज यूजीसी का विरोध फिर वही लोग कर रहे हैं। 100 साल पहले जो दुश्मन था, 4000 साल पहले जो दुश्मन था, वही दुश्मन आज है। दुश्मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दुश्मन हुई। दुश्मन बुद्धा के समय तय था, अम्बेडकर के समय तय था, परियार सिंह यादव के समय तय था, आज श्यामलाल गुरुजी के समय में भी दुश्मन तय है। दुश्मन एक है, चेहरा बदला है, अर्थात उनकी औलादें हैं। कभी उनके बाप दादा हुआ करते थे, आज उनकी औलादें दुश्मन है। तो रास्ता कौन है? अभी तक माननीय कांशीराम साहब ने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते से अपना करके इस देश के हुक्मरान बने। बड़े उत्तर भारत के बड़े सूबों में 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी, और सरकारें बनने के बाद लगातार हम इस देश में हार क्यों रहे हैं? फिर बहुजन की सरकार क्यों नहीं बन रही है? उसका मात्र एक कारण है, बताए हुए महापुरुषों के रास्ते से हम भटक गए। तमाम हमारे वक्ताओं ने जो विचार दिए कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं इनसे भलाई नहीं हो रही है। अभी हमारे राजू भाई ने कहा कि जो हम लोगों के अधिकार थे वो छीनते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो आपके अधिकार संवैधानिक व्यवस्था में थोड़े बहुत अधिकार लागू हुए थे, अव्वल में कहा जाए तो जो संवैधानिक व्यवस्था में आपको अधिकार दिए गए हैं, ये जितनी सरकारें अभी तक आई हैं, ये सब बेईमान सरकारें रही हैं, ये सब नाकारा सरकारें रही हैं। इन लोगों ने ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं किया। अगर ये संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिए होते, 1950 में संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिए होते, तो आज यूजीसी जैसे कानून को लागू करने की या इस पे इतना जो है तौबा होने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। और जो पिछली सरकारों ने थोड़ा बहुत वोट की लालच में लागू किया भी था, मैं फिर ये कह रहा हूं, नियत उनकी नहीं थी लागू करने की, लेकिन वोट के लालच में कहीं थोड़ा थोड़ा किया भी था। तो मौजूदा सरकार जो है पूरी तरीके से आपके अधिकार को, आपके जो संवैधानिक अधिकार थे उसका दमन कर रही है, उसको खत्म कर रही है। अभी आपके पास जो मछली पकड़ने का और पट्टा लेने का जो अधिकार था, उसमें अन्य समितियों को जो है एंट्री दे दी गई है कि मतलब एक ही क्षेत्र में कई समितियां, दर्जनों समितियां बन सकती हैं। आप कल्पना करिए कि अगर एक ही क्षेत्र में दर्जनों समितियां बन जाएगी तो पट्टा वाली स्थिति खत्म हो गई है। अब नीलामी बोली हो रही है, और बोली में जो बाहुबली हैं, जो पैसे वाले हैं, वो जो है उस पर कब्जा कर ले रहे हैं। बालू खनन में आपको वंचित कर दिया गया है। अभी जानकारी मिल रही है कि जहां जहां नावें चला करती थी उस क्षेत्र में वो बोट ला दिए गए हैं, वो गुजरात से कहीं अन्य जगह से जो है ला दिए गए हैं। हाँ, क्या है, जीटी नाम की जो है नाव ला दी गई है। जो हमारे यहाँ के मछुआरे भाई जिससे जीवन यापन होता था, वो उनका जो है बंद होता जा रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से, अभी इसके पहले क्या होता था, जो है जगह जगह नावें चला करती थी, रास्ता जहां होता था वहां नावें चला करती थी, वहां पुल बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रगति हो, तरक्की हो, बहुत अच्छी बात है, रोड बने, पुल बने। लेकिन जहां पुल बन रहे हैं, जो परिवार नाव से गुजर बसर करता था ना, उतराई करके, उनके परिवार को कहीं न कहीं एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया जा रहा है। और सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी नीयत सही नहीं है, शोषणकारी लोग बैठे हैं, और हमारे लोग जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वहां जा करके उन चोरों से, उन बेईमानों से मिले हुए हैं, उनसे मिल करके वो मलाई काट रहे हैं। लेकिन समाज जो है त्राय त्राय कर रहा है, समाज शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहा है। समाज के जो हक अधिकार थे, जो थोड़ा बहुत मिले हुए थे, वो भी छीने जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे आकर के ये जो चोर लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, जो मानवता के प्रति ईमानदार नहीं है, उनके खिलाफ हमको संघर्ष करने की जरूरत है। समाज को दूध और चूने का फर्क बताने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव टाल करके, हर क्षेत्र में जा जा करके ऐसे लोगों को, ऐसे साथियों की खोज कर रहे हैं जो वर्तमान व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। वर्तमान शोषणकारी जो व्यवस्था है, इसको जो है बदलने के लिए कमर कस चुके हैं या काम करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है कि हम एक एक जात से, कोई भी लोकतंत्र में हम एक एक जात से जो है कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और सत्ता ही, लोकतंत्र में सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता जिसके पास है वही राजा है, वही शासक है। जिसके पास सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं है, वो जानवर से भी बदतर स्थिति में है। तो आज जो सत्ता से वंचित हैं, बदतर स्थिति में जी रहे हैं। और एक चीज मैं बात स्पष्ट कर दूं कि आप लोग सोचते होंगे कि ये बड़े आदमी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, ये बड़े पावर वाले हैं। तो जिनके पास आज पैसे आप देख रहे हैं, जिनके पास आप पावर देख रहे हैं, उस पावर को आप ही ने देने का काम किया है। अगर वो सत्ता में है और वो पावर में है, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों ने वोट दिया है। जिस दिन हमारे लोग वोट देना उनको बंद कर दें, अपने लोगों को वोट दें, समझ बूझ करके वोट दें, उस दिन जो है उनकी पावर खत्म हो जाएगी। पावर आपके हाथ में आ जाएगी, आपके लोगों के हाथ में आ जाएगी। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। ऐसे समय में आज आप देख सकते हैं कि आप लोगों को हिंदुत्व के नाम पर तमाम तरह से बरगलाया जाता है, धर्म के नाम पे तमाम तरह से बरगलाया जाता है, आपको मुसलमानों को आपका विरोधी बताया जाता है। लेकिन ताजा उदाहरण यूजीसी आप देख लीजिए, जो आपके बच्चों की सुरक्षा संरक्षण के लिए बनाया गया है, जो आपके बच्चों को शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन उस पर कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। ये यही लोग
जो आपको हिंदुत्व के नाम पर मरने मिटने के लिए जो है आगे कर देते हैं, जो आपको हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनवाते हैं, वोट के लिए जो है आपको करते हैं, वही लोग हैं आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है, ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग जो है बहुत धर्म के नाम पे काम कर लिए, बहुत धार्मिक आंदोलन कर लिए, बहुत जो है भगवान को पार उतारने के नाम पे हम लोग काम कर दिए। अब जो है दूसरे को पार उतारा, हम लोगों ने दूसरे को बहुत काम किया हम लोगों ने, लेकिन अब आप समय आ गया है कि आप दूसरे के बजाय स्वयं अपना जो है पतवार थामिए, स्वयं सत्ता में आप जाने के जो है रास्ता बनाइए। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप जब एक जात के आधार पर काम करोगे तो संजय निषाद की तरह आप सत्ता में तो पहुंच जाओगे, लेकिन अपने परिवार के अलावा समाज के लिए आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जात के बजाय जमात का, बहुमत का समाज बना करके आगे बढ़ने का काम करें। इसके लिए हम आप लोगों से अपील करने आए हैं। और किसी साथी को और कोई जाहिर हो रही है कि हम लोग जो है आपस में मिलजुल करके काम करना चाहते हैं। अभी तक क्या आप देखते रहे होंगे, ज्यादातर होता क्या है कि निषादों की जब मीटिंग होती है तो निषाद ही रहता है। अब निषाद, चूंकि अगर इस संगठन का चेयरपर्सन मैं हूं और मीटिंग का ऑर्गेनाइज निवेदन है, जो कुछ कर सकते हैं भाई फौजी भैया, बीएल साहनी जी, लेकिन अदर जात के लोग आए, तो इससे बात जाहिर हो रही है, ये बात प्रमाणित हो रही है कि अदर जात के लोग निषादों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हम सिर्फ अपनी जात को अगर लेकर चलते हैं तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए हम फेल हैं।